हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक लेसन लेके आए हैं जो कि एक आर्टिकल है जो योगा पे आधारित है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और जो भी वर्ड वगैरह नहीं समझ में आता है उसको सुने। और जो अगर हम नहीं बता पाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसको हम नहीं बता पाएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा ईजी है और फिर भी आपको नहीं आ रहा है तो उसे आप कॉपी में नोट कर लें और उसको कहीं से डिक्शनरी से या कहीं ऑनलाइन से उसका हिंदी मीनिंग अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है, आगे करते हैं इस आर्टिकल को। आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले है इसका टाइटल जो कि योगा। योगा आप लोगों को पता ही है योगा क्या होता है। हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं। ठीक है, तो इसी योगा पे आधारित कुछ बातें कही गई हैं इस आर्टिकल में। आइए शुरू करते हैं। योगा इज़ अ सिस्टम ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन। कह रहा है कि योगा जो है वो इस ये फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन है। योगा एक प्रकार का डिसिप्लिन है। किस चीज़ का? फिजिकल मतलब शारीरिक और मेंटल मतलब मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों का क्या है? मेडिसिन नहीं, ये डिसिप्लिन है। हालांकि मेडिसिन भी है योगा, इसको एज ए मेडिसिन भी समझ सकते हैं हम। डिसिप्लिन है कौन? योगा। किस चीज़ के लिए? फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए। विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया लॉन्ग एगो। अच्छा, ये विच किसके लिए आया है? ये विच आया है इस योगा के लिए। इस योगा के बारे में बता रहा है कि विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया लॉन्ग एगो, जो कि बहुत पहले, लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले क्या हुआ था? ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? इंडिया में। इसका मतलब हुआ कि जो ये योगा है वो इंडिया में ही बहुत पहले ओरिजिनेट हुआ था। मतलब इंडिया से ही इसकी शुरुआत हुई थी। लिखा विच ओरिजिनेटेड इन इंडिया लॉन्ग एगो। द वर्ड इज लिंक्ड टू मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। अच्छा, मेडिटेशन होता है, उसी से ये मेडिटेटिव बना है। अच्छा, ये वर्ड इसके लिए, किसके लिए? योगा के लिए। जो ये वर्ड है योगा वो लिंक्ड है। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? कौन सा प्रैक्टिस से? मेडिटेटिव प्रैक्टिस से इन बोथ बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म। चाहे वो बुद्धिज़्म हो चाहे वो हिंदुइज़्म है, दोनों में ही ये जो वर्ड है योगा वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? मेडिटेटिव से, मेडिटेटिव प्रैक्टिस से। मेडिटेटिव प्रैक्टिस लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ होना। ठीक है, चाहे वो बुद्धिज़्म हो चाहे वो हिंदुइज़्म में, दोनों ही संप्रदाय में योगा एक तरह से मेडिटेशन का काम करता है। इसमें यही लिखा हुआ है इस सेंटेंस में। यहाँ फुल स्टॉप आ गया, फिर आगे देखते हैं। जी आगे, इन द लेटर। अच्छा, इन द लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर मतलब बाद में। इन द लेटर यानी कि बाद में। इट ऑल्सो रिफर्स, रिफर मतलब किसी चीज़ के बारे में बताता है तो रेफर लिखता है। इट ऑल्सो रिफर टू एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। यहाँ फुल स्टॉप है, पहले इतना समझते हैं। इन लेटर बाद में, इन द लेटर बाद में। इट ऑल्सो, ये इट फिर किसके लिए होगा? ये इट होगा योगा के लिए। ठीक है, इन द लेटर बाद में। इट ऑल्सो रिफर्स टू एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। अच्छा, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पारंपरिक, स्कूल का मतलब होता है संप्रदाय। यहाँ स्कूल वो वाला स्कूल नहीं है जहाँ पे पढ़ने जाते हैं लोग, ये इस स्कूल का मतलब है संप्रदाय। तो ऐसा इसमें बता रहा है कि बाद में, इन द लेटर बाद में। इट ऑल्सो रिफर्स टू एन ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दर्शन, मतलब दर्शन का ये एक पारंपरिक संप्रदाय था। कौन? योगा। पहले के समय में योगा दर्शन का पारंपरिक संप्रदाय था, ऐसा इसमें बता रहा है। ठीक है, फिर से कर देते इसको। इन द लेटर बाद में। इट ऑल्सो रिफर्स, ऐसा समझा जाता है कि कैसे समझा जाता है कि ये क्या था? ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, पारंपरिक संप्रदाय था। किस चीज़ का? फिलॉसफी का। फिलॉसफी का यानी कि दर्शन का। चलिए फुल स्टॉप हो गया, इसके आगे देखते हैं। योगा हैज़ मेनी ब्रांचेज। योगा के पास बहुत सारे ब्रांच हैं। मतलब योगा कई प्रकार के हैं। ब्रांच मतलब कई प्रकार हो गए, मतलब शाखा कह सकते हैं इसको। अच्छा, लाइक का अर्थ है जैसे राजयोग, कर्मयोग, जन योग, भक्ति योग एंड हाथ योग। इतने योगा इसमें बताया गया है। इसके अलावा भी और हो सकते हैं लेकिन इसमें इतना ही बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा था
कि योगा के पास है, योगा हैज़ मतलब योगा के पास है मेनी ब्रांचेज, बहुत सारे शाखाएं हैं। लाइक मतलब जैसे, जैसे राजयोग है, कर्म योग है, जन योग है, भक्ति योग है और हठ योग है। लेकिन व्हेन मस्ट पीपल टॉक, लेकिन जब व्हेन का मतलब था लेकिन जब, मस्ट मतलब बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर लोग जब बात करते हैं किसी चीज़ के बारे में, योगा के बारे में, कहाँ पे, इन इंडिया। देखिए कह रहा है कि जब बहुत सारे लोग बात करते हैं योगा के बारे में इंडिया में, इन इंडिया, व्हेन मस्ट पीपल टॉक ऑफ योगा, जब बहुत सारे लोग योगा की बात करते हैं इंडिया में और एब्रॉड, चाहे वो विदेशी क्यों ना हो, इंडिया में भी करते हैं या विदेश में भी करते हैं, दे यूजुअली मीन हठ योगा, तो उनका अक्सर मतलब होता है कि वो हठ योगा के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि राजयोग, कर्मयोग, जन योग, भक्ति योग के बारे में वो कम बात करते हैं, ज़्यादा किसी के बारे में बात करते हैं हठ योग के बारे में, क्योंकि ये पॉपुलर होगा इसलिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दे यूजुअली मीन हठ योगा। अच्छा, यूजुअली मतलब अक्सर, वो अक्सर यही समझते हैं कि जो योगा है वो हठ योगा है, और सारे योगा तो हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये लोग ज़्यादा बात करते हैं। विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एक्सरसाइजेज कॉल्ड आसन्स। अच्छा, ये विच किसके लिए आया, इस योगा के लिए आया, इस योगा के लिए, हठ योगा के लिए। कह रहा है कि विच कंसिस्ट मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ का होना, जैसे कि कोई सिलेबस है उसके अंतर्गत जो चीज़ पढ़ना होता है ना, तो वो चीज़ उसमें कंसिस्ट रहता है। उसी प्रकार इस योगा में कुछ चीज़ें कंसिस्ट है, इस योगा में कुछ चीज़ें हैं जो कि क्या है, जो कि पहला है एक्सरसाइजेज, सर्टेन एक्सरसाइजेज कॉल, जिसे हम कॉल मतलब कहते हैं कॉल आसन, क्या है इसमें, आसन है। फिर से कर लेते हैं इसको, विच कंसिस्ट ऑफ सर्टेन एक्सरसाइजेज, इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, किसमें, इसमें हठ योगा में, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड मतलब कहना, क्या कहेंगे, आसन कहते हैं, आसन। फिर फुल स्टॉप आ गया, इसके बाद दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। फुल स्टॉप के बाद थोड़ा पॉज लेना होता है, थोड़ा रुकना होता है, ताकि हम अगले सेंटेंस को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड। अच्छा, इंक्लूड मतलब होता है किसी चीज़ में कोई चीज़ का शामिल होना, तो इट कैन ऑल्सो इंक्लूड, ये इट किसके लिए है, इस योगा के लिए है, हठ योगा के लिए, या फिर जनरली योगा कहें तब पर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इट किसके लिए, योगा के लिए। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड प्राणायाम, इस योगा में प्राणायाम भी होता है, इंक्लूड मतलब प्राणायाम भी शामिल होता है, इंक्लूड मतलब शामिल होना। फिर है अ सेट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अच्छा, ये सेट ऑफ कहने का मतलब है कि कुछ समूह होता है, सेट ऑफ मतलब समूह, कुछ समूह होता है किस चीज़ का, ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। जैसे हम लोग योगा करते हैं तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज है जो सांस के माध्यम से होता है, जैसे प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, या ऐसे और सारे एक्सरसाइज है जिसमें हम सांस को अलग अलग तरीके से लेते हैं, छोड़ते हैं, तो इसी को कह रहा है सेट। बहुत सारे सेट है, बहुत सारे समूह हैं जो सांस से संबंधित है। ठीक है, योगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम, कह रहा है कि योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, सिस्टम मतलब पद्धति, यहाँ सिस्टम को हम पद्धति समझेंगे। योगा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम, योगा क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है, किस चीज़ का, ऑफ ला के बताएगा, ऑफ कम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपी। अच्छा, थेरेपी मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ का इलाज कराते हैं तो हम दवाई खाते हैं, या फिर वो एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो या फिर कोई भी दवाई हो, तो उस दवाई के बदले अगर हम और कुछ कर सकते हैं दवाई के साथ साथ, तो वो क्या है, योगा है। इसीलिए यहाँ पे इस योगा को कम्प्लीमेंट्री बता रहा है और अल्टरनेटिव बता रहा है। अल्टरनेटिव मतलब एक विकल्प है कि हम किसी बीमारी से बचना चाहते हैं या फिर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, शांति, अगर अपने आप में शांत रहना चाहते हैं तो हमको इस योगा को अपनाना होगा। ठीक है, इसको फिर से कर लेते इस लाइन को। योगा इज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम, योगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है ऑफ कम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपी, किसी भी थेरेपी का योगा एक विकल्प है। अगर आप इसको करते हैं तो इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। योगा टीचर्स, जो योगा टीचर्स होते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब मतलब क्या होगा,
सुझाव देना। जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ दवाइयाँ लिख के देता है, उसी को हम प्रिस्क्राइब कहते हैं, ठीक है। तो योगा टीचर प्रिस्क्राइब्स स्पेसिफिक आसन्स। तो योगा टीचर भी हमें क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ आसन, वो बताते हैं कि हमें ये आसन करना है। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, और सांस लेने वाले जितने भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी हमें योगा टीचर बताते हैं। फॉर स्पेसिफिक डिजीज, स्पेसिफिक मतलब होता है कि किसी खास बीमारी के लिए खास तरह का योगा ही बताते हैं। जैसे कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार के ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताया जाता है, किनके द्वारा, योगा टीचर के द्वारा। और स्पेसिफिक आसन मतलब अलग अलग प्रकार के आसन भी बताते हैं, मतलब जैसा बीमारी वैसा आसन अपनाना है और वैसा एक्सरसाइज करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप आया, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे है योगा, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। योगा हैज़ बेनिफिशियल रिजल्ट्स इन ट्रीटिंग मैनी डिजीज। कह रहा है कि योगा के पास है, क्या है, बेनिफिशियल रिजल्ट्स, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि योगा करने से हमें बहुत ही ज़्यादा लाभकारी परिणाम मिलते हैं। इन ट्रीटिंग, किस चीज़ में, ट्रीटिंग मतलब किसी चीज़ का इलाज करना। इन ट्रीटिंग मैनी डिजीज, बहुत सारे बीमारी में अगर हम योगा का इस्तेमाल करते हैं तो हमको लाभदायक रिजल्ट मिलता है। जैसे लाइक मतलब जैसे डायबिटीज़ हो गया, या अस्थमा हो गया, या हाइपरटेंशन हो गया, या ओबेसिटी हो गया। डायबिटीज़ मतलब बताइए शुगर की बीमारी होती है, अस्थमा जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन में बीपी वगैरह बढ़ जाता है, ओबेसिटी में मोटापा बढ़ जाती है। तो इन सब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए हमारे, अगर हम योगा का इस्तेमाल करते हैं, योगा को अपनाते हैं, तो हमें इन सब बीमारी में राहत मिलती है। इसके अलावा और भी बीमारी है जिसमें हम योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं लिखा है। फिर यहाँ फुल स्टॉप आया, आगे करते हैं। योगा ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन वंस यूथ एंड वाइटलिटी। अच्छा, ये यूथ मतलब होता है यौवन। अगर कोई व्यक्ति योगा करता है, अच्छा ये वन किसके लिए, वन किसी भी व्यक्ति के लिए हो सकता है। जो भी व्यक्ति जो योगा करेगा उसके लिए जो वंश लिखा है, वंश मतलब कोई भी व्यक्ति, वंश मतलब कोई भी व्यक्ति जो योगा करता है वो मेंटेन करता है। मेंटेन मतलब बरकरार रखना, क्या बरकरार रखेगा, अपने यूथ को और अपने वाइटलिटी को। यूथ मतलब होता है यौवन, और वाइटलिटी मतलब होता है कि स्फूर्ति, उसके अंदर कितनी स्फूर्ति है, कितना शक्ति है, कितना एनर्जी है। वाइटलिटी को हम एनर्जी भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है इस सेंटेंस में कि अगर आप योगा करते हैं तो योगा ऑल्सो हेल्प्स, योगा यहाँ भी मदद करता है कि आपको अपने यौवन को और अपने शक्ति को और अपने स्फूर्ति को मेंटेन करने में योगा मदद करता है, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ चेंज हुआ, आगे देखिए दोस्तों आगे क्या है। फिर आगे लिखता है कि योगा एक्सरसाइजेज, अगर योगा का एक्सरसाइज आप करते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा, हेल्प टू कंट्रोल, प्यूरिफाई एंड कोऑर्डिनेट द नर्वस सिस्टम। कह रहा है कि आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, उसको शुद्ध करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करने का मतलब कि आप जैसे चाहें वैसे नर्वस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग नर्वस सिस्टम काम करेगा, ना कि नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। कब, जब आप एक्सरसाइज को करते हैं। तो कौन सा एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया, फिर से आगे देखते हैं। डूइंग योगा, डूइंग योगा मतलब योगा करना। कब, कैसे, यहाँ पे बता रहा है कि रेगुलरली। अगर आप रेगुलरली योगा करते हैं तो ये आपको रीड करेगा। रीड मतलब बचाना, किसी चीज़ से छुटकारा दिलाना, ठीक है। फिर से करते हैं इसको। डूइंग 1 मिनट, पेन सेलेक्ट नहीं हुआ। हाँ, डूइंग योगा रेगुलरली रीड्स द बॉडी ऑफ टॉक्सिन। अच्छा, टॉक्सिन मतलब क्या होता है, विषैला पदार्थ, विष जो हमारे शरीर के अंदर भरा रहता है, उसको अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, योगा करना है। कैसे करना है, रेगुलरली करना है। अगर आप रेगुलरली योगा करते हैं तो आपको इस टॉक्सिन से, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको क्या कर देगा, रीड कर देगा। रीड मतलब उस चीज़ से छुटकारा दिला देना, ठीक है। हालांकि रीड के साथ ऑफ भी लगाते हैं, रीड्स ऑफ लिखते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, फिर भी हम वही समझेंगे जो इसका मतलब होता है। फिर से कर लेते हैं इसको। डूइंग योगा रेगुलरली रीड्स द बॉडी फ्रॉम टॉक्सिन। अगर आप लगातार योगा करते हैं तो आपके शरीर से विषैला पदार्थ निकल जाएगा। फिर है इसके बाद देयर बाई, इसलिए, देयर बाई मतलब इसलिए, इम्प्रूविंग जनरल हेल्थ। अगर आपके शरीर से टॉक्सिन निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगा,
तो क्या होगा, उसके परिणाम स्वरूप देयर बाय, इसलिए या फिर उसके परिणाम स्वरूप इम्प्रूविंग जनरल हेल्थ, इससे क्या होगा कि आपका जनरल हेल्थ जो है, ओवरऑल जो आपका हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर से क्या निकल रहा है, टॉक्सिन निकल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट ऑल्सो रीड्स ऑफ माइंड ऑफ इम्प्योर। यहाँ फिर से रीड्स है ना, रीड्स मतलब चीज़ से छुटकारा दिलवाना। तो ये इट किसके लिए होगा, ये इट होगा हमारे योगा के लिए। इट ऑल्सो रीड्स द माइंड, ये हमारे माइंड को भी छुटकारा दिलवाता है किस चीज़ से, इम्प्योर मतलब अशुद्ध या खराब या नेगेटिव इम्पल्सेज मतलब संवेग या विचार जो हमारे मन में आते हैं, उससे भी छुटकारा दिलवाता है। कौन, ये योगा, इट मतलब योगा, क्योंकि ये इट प्रोनाउन है, योगा के लिए आया है। ठीक है, लीडिंग टू कंटेनमेंट एंड इनर पीस। कंटेनमेंट मतलब होता है संतुष्टि, और इनर पीस होता है हमारी आंतरिक शांति। ठीक है, जो हमें मन में शांति की जो अनुभूति होती है, वो भी हमें योगा करने के बाद मिलने लगेगा। क्या बोला, इसको फिर से करते हैं। इट ऑल्सो रीड्स, ये हमको छुटकारा दिलाता है, रीड ऑफ माइंड ऑफ इम्प्योर इम्पल्सेस, हमारे निगेटिव थॉट से छुटकारा दिलवाता है, जो कि हमको लीडिंग, अच्छा ये लीडिंग किसके लिए है कि अगर आप माइंड को इम्प्योर थॉट से बचा लेंगे तो ये आपको ले जाएगा, किस तरफ ले जाएगा, टू कंटेनमेंट मतलब संतुष्टि की तरफ ले जाएगा, और इनर पीस की तरफ ले जाएगा। आपके अंदर संतुष्टि आएगा और आपके मन में शांति आएगी। कब, जब आप योगा करेंगे रेगुलरली तब। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर अ योगा शेड्यूल, अगर आप योगा को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है, एंड प्राणायाम इज अर्ली मॉर्निंग। फिर से करते हैं इसको। द बेस्ट टाइम, जो सबसे अच्छा समय है फॉर योगा के लिए, एंड प्राणायाम के लिए और योगा के लिए जो अच्छा समय है, इज़ अर्ली मॉर्निंग, वो क्या है, सुबह का समय है। अगर आप सुबह में करते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वन कैन, या फिर वन है, वन मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तो वन कैन, कोई भी व्यक्ति, इंजॉय द फ्रेश एयर, कोई भी व्यक्ति फ्रेश एयर को इंजॉय करेगा, फुल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर सुबह में योगा करते हैं तो आपको फ्रेश एयर मिलेगा और ऑक्सीजन भी फुल मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहेगा उस हवा में सुबह में, क्योंकि गंदगी नहीं होती है, इसलिए वायु शुद्ध होता है सुबह के समय, इसलिए सुबह में आप योगा करते हैं तो आपको फ्रेश एयर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब सुबह की बात हो रही है यहाँ पे सुबह की बात हो रही है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिर है द सराउंडिंग्स आर कंड्यूसिव फॉर योगा एंड मेडिटेशन एज इट इज़ जनरली क्वाइट एंड पीसफुल इन द मॉर्निंग। देखिए ये थोड़ा लंबा सेंटेंस है, इसको तोड़ के पढ़ते हैं। यहाँ पे है द सराउंडिंग्स मतलब होता है वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण, उसको सराउंडिंग कहते हैं। आर कंड्यूसिव मतलब उपयोगी या उपयुक्त या योग्य। ठीक है, कंड्यूसिव मतलब यही होता है, उपयोगी या युक्त या फिर हमारे हिसाब से, तो ये कंड्यूसिव है मतलब हमारे हिसाब से उपयुक्त है। फॉर योगा, अच्छा योगा के लिए है तो हम कहेंगे कि ये कंड्यूसिव योगा के लिए है, तो योगा के लिए उपयुक्त होता है कौन, द सराउंडिंग मतलब वातावरण, माहौल, आसपास का जो पर्यावरण है वो। सराउंडिंग्स आर कंड्यूसिव फॉर योगा एंड मेडिटेशन, और मेडिटेशन के लिए भी क्या है, वो कंड्यूसिव है। एज इट इज़ जनरली क्वाइट, एज मतलब होता है जैसा कि, एज इट इज़ जनरली क्वाइट, जैसा कि, जनरली मतलब अक्सर, जैसा कि अक्सर क्वाइट एंड पीसफुल इन द मॉर्निंग, मतलब जैसा कि अक्सर सुबह में क्वाइट रहता है, क्वाइट रहता है और शांत रहता है, मतलब पीसफुल मतलब शांत रहता है, शांति वातावरण बना हुआ रहता है, इसलिए सुबह का समय योगा के लिए बहुत ही क्या है, कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव मतलब उपयुक्त, ठीक है, समझिए इतना। आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर, इस मोर ओवर का मतलब होता है हालांकि, मोर ओवर मतलब हालांकि, दिस इज़ द टाइम, यही वो टाइम है, व्हेन माइंड एंड द बॉडी फील फ्रेश आफ्टर ए साउंड स्लीप, यही वह समय है जब हमारा माइंड और शरीर बहुत फ्रेश फील करता है। क्यों, क्योंकि हम जब सुबह में उठते हैं तो उससे पहले रात्रि में 6 घंटे या 8 घंटे सो चुके होते हैं, जिसके कारण
उसी के लिए यहाँ पे लिखा है साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मतलब हमारा नींद अच्छे से पूरा हो चुका होता है। यहाँ साउंड का मतलब आवाज़ से नहीं दोस्तों, यहाँ साउंड का मतलब हो गया अच्छा। साउंड स्लीप मतलब अच्छा स्लीप हम लोग रात में ले चुके होते हैं, इसलिए सुबह में हमारा बॉडी क्या रहता है, फ्रेश फील करता है, जिसके कारण हमारा माइंड भी फ्रेश होता है और उस समय जो हम योगा करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। ठीक है, फिर से लास्ट वाले सेंटेंस को करते हैं। मोर एवर मतलब हालांकि, दिस इज द टाइम, यह वो टाइम है, व्हेन जब माइंड एंड बॉडी फील फ्रेश, क्या करता है, फ्रेश फील करता है। आफ्टर मतलब आफ्टर अ साउंड स्लीप मतलब अच्छे नींद हो जाने के कारण सुबह का जो समय है उस समय हमारा माइंड और हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, फ्रेश फील करता है। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो कि योगा से रिलेटेड था। इसमें कुछ वर्ड है, आई थिंक 5-7 वर्ड है जो थोड़ा मुश्किल है, उसको आप नोट कर लेंगे और उसका हिंदी अपने कॉपी में लिख लेंगे, ताकि आने वाले समय में ये वर्ड कहीं अलग आता है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाह रहे होंगे, ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं, इंग्लिश रीडिंग स्किल जो है वो बेहतर हो सके और आप इंग्लिश को अच्छे से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकें और उसको उसका हिंदी मतलब समझ सके। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं और हम आने वाले समय में ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे और आपको इंग्लिश टू हिंदी सिखाने की पूरी कोशिश रहेगी। और बस मेहनत आपको करना है और सिखाने का काम मैं करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।